हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा बकल कैविटी, जो कि डाइजेशन सीरीज का सेकेंड लेक्चर है। मेरे प्लेलिस्ट में डाइजेशन का जो पहला लेक्चर है वो दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ने और समझने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट द बकल कैविटी। बकल कैविटी होता क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, डाइजेशन में इसका इंपॉर्टेंस कितने लेवल तक का है, वो चीज़ आज हम लोग इसमें समझेंगे। बकल कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी भी हम लोग कहते हैं। ये आपका क्या है, ओरल कैविटी भी है, ठीक है। नाउ इसे हम लोग वेस्टिब्यूल के नाम से भी जानते हैं, वेस्टिब्यूल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये समझने का कोशिश कीजिए कि कैविटी का मतलब होता क्या है। अगर आप इस वर्ड को समझ लीजिएगा कि कैविटी का मतलब क्या है, तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो और भी ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। अगर हम लोग कैविटी की बात करें तो कैविटी का मतलब होता है हमारे बॉडी में कोई भी एक ओपन स्पेस, कोई भी एक ओपन स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कैविटी कहते हैं। बकल कैविटी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बकल कैविटी। बकल कैविटी में हम लोग मेंशन करते हैं टीथ को, हम लोग मेंशन करते हैं टंग को, टंग हम लोग मेंशन करते हैं लिप्स को, है ना। हम लोग इन तीन चीजों को मेंशन करते हैं अपने बकल कैविटी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो तीन चीजें जो हमने लिखी हैं, वो तीनों ही हमारे डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, टीथ की भी, टंग की भी और इवन लिप्स की भी। इसके साथ एडिशनल हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एडिशनली लिखा जा सकता है सेलेब्री एमाइलेज, जो सिक्रीट होता है ग्लैंड से, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेब्री ग्लैंड कहते हैं, है ना। तो ये चार चीजें जो हैं विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर बकल कैविटी। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, टीथ से, कि हमारे डाइजेशन में टीथ का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको बचपन से ही टीथ के अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग शेप और अलग अलग टाइम पे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया होगा, है ना, कि टीथ हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बचपन में हमें चॉकलेट से दूर रखा जाता था, जब धीरे धीरे बड़े होते चले गए तो हम लोग और ज़्यादा फैसिनेट होते चले गए कि हमारा टीथ सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, है ना। हम लोग कभी भी जब सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सन या वैसे इंसान जो अपने हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो उनके टीथ के तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। और जब हम लोग अपना टीथ देखते हैं तो लगता है कि क्या हम लोग किसी दूसरी जगह के प्राणी हैं कि हमारा टीथ ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट में है ना। तो टीथ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टीथ कहीं ना कहीं वो हमारी खूबसूरती को भी क्या करता है, बढ़ाता है। कि जितने वाइट आपके टीथ, आपकी पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। और अगर आप लोग अजय देवगन के फैन हैं, है ना, तो जो जुबान केसरिया की बातें हैं, तो अगर आपकी दांतें केसरिया रंग की हो जाएंगी तो शायद आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो सभी ये चाहते हैं कि हमारा दांत जो वो इस बोर्ड की तरह, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा क्या हो, साफ और चमकता हुआ दिखे, हैप्पीडेंट वाइट की तरह। तो टीथ हमारे डाइजेशन को बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। आप सपोज कीजिए कि आपके माउथ से टीथ गायब, सपोज कीजिए, तो
तो लाइफ में कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्शंस आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। पहले तो चीज़ कि जब टीथ नहीं रहेगा और अब जब बोलना शुरू करोगे तो जो एयर है वो वैक्यूम की तरह बाहर जाएगा, है ना। जैसे बोल रहे हैं और टीथ है नहीं तो पूरा एयर बाहर की तरफ, फिर हमें खाने में प्रॉब्लम होगा। यानी कि टीथ का रोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी स्टडी ऑफ टीथ, तो इसको लिखा जाता है ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अगर टीथ का दूसरा नाम अगर लिखने का हम लोग प्रयास करें और समझने का कोशिश करें तो उसको डेंटस भी कहा जाता है ना। और जो लोग इसकी स्टडी करते हैं साइंटिफिकली, है ना, तो वो लोग क्या कहलाते हैं, तो वो लोग डेंटिस्ट कहलाते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड द ओडोंटोलॉजी। एंशियंट टाइम में हमारे टीथ को, एंशियंट टाइम में बहुत पहले टीथ को एज अ बोन पढ़ते थे लोग, है ना, कि दांत जो है वो क्या एक तरह का हड्डी है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए हम लोग, कुछ और चीज़ों के बारे में जानते चले गए, तो पता चला कि नहीं भाई, टीथ जो है वो हमारा बोन नहीं है ना, लेकिन हाँ हार्ड सब्सटेंस तो है हमारे बॉडी का। तो टीथ, अब टीथ से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं, जो स्टेप्स हैं, वो देखिए क्या क्या हैं। पहला कि टीथ की स्टडी तो हो गई ओडोंटोलॉजी, इसके बाद इसके साथ कुछ टर्म हैं, जैसे टर्म वन में आता है एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। तो थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ टीथ into jaw socket, यानी कि आपका जो अपर जॉ और लोअर जॉ है ना, अपर जॉ, मैक्सिला, लोअर जॉ, मैंडिबुलर, तो उनमें अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? उस अरेंजमेंट को कहा जाता है थीकोडोंट। दूसरा टर्म है डाईफायोडोंट। अब देखिए इस टर्म में क्या दिया हुआ है, डाई। तो डाई का मतलब होता है टू, 2 रुपया, है ना, यानी कि 2। तो डाईफायोडोंट का मतलब होता है जब टीथ का अकरेंस या ओरिजिन ट्वाइस इन अ लाइफ। आप देखते हैं ना कि हमारे जीवन काल में 2 तरह के दांतें आती हैं। एक ऐसा दांत जो काफी चमकदार और वेल मैनर्ड होता है, तो वैसे टीथ को हम लोग क्या कहते हैं? उस टीथ को हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, है ना। मिल्क टीथ या मिल्क शब्द को जब भी यूज किया जाता है तो बिफोर द एडल्ट वर्ड यूज किया जाता है। दूध भात सुने होंगे आप लोग, छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। तो पहला जो है ओरिजिन जो ट्वाइस हुआ, पहला आपका हो गया मिल्क टीथ, जो कि परमानेंट नहीं है तो काफी खूबसूरत, लेकिन ये है टेम्पररी। उसके बाद सेकंड आता है आपका, अब मिल्क टीथ खत्म होगा तब आपके पास क्या आ जाएगा? परमानेंट टीथ। अब हमारे पास क्या आ गया? परमानेंट टीथ आ चुका है। अब ये परमानेंट टीथ आपके बॉडी में तब तक रहेगा जब तक आपके शरीर में या आपने मिनरल्स अच्छे कंज्यूम किए होंगे, यानी कि कैल्शियम हो गया, है ना, कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। इन इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस का जब आप यूज किए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिएगा तो आपके बॉडी में परमानेंट टीथ बहुत लंबे समय तक होता है। थर्ड पॉइंट है आपका मोनोफायोडोंट।
मोनोफायोडोंट का मतलब होता है वैसे टीथ जो जिंदगी में बस एक ही बार आते हैं। एक बार कहने का मतलब कि जब हमारा मिल्क टीथ बन रहा होता है तब वो दांतें नहीं आती हैं। जब हम लोग और ज़्यादा ग्रो होते हैं तो वो धीरे धीरे वो दांतें आती है, और वो जब एक बार आ गई तो फिर वो दोबारा टूटती नहीं है ना। तो इसका हम लोग लिखेंगे ऑरिजिन्स वंस इन अ लाइफ साइकिल, वंस इन अ लाइफ साइकिल। तो एक बार जो आपके जीवन काल में जो दांतें आती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको कहा जाता है मोनोफायोडोंट। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा दांत टीथ डाइफायोडोंट है, कौन सा टीथ आपका मोनोफायोडोंट है। तो उसको एक दूसरे टॉपिक के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे, है ना। और इनके बाद हम लोग एक टॉपिक लेके उठाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, और आपको भी समझ में आ गया होगा कि हेट्रो वर्ड जो यूज हुआ जो हम लोग करते हैं वो हेट्रो वर्ड यूज किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स। तो यहां पर लिखेंगे हम हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ क्या क्या है? फर्स्ट कैनाइंस, सेकेंड इंसीजर्स, थर्ड प्री मोलर्स और फोर मोलर्स, और फोर आपका हो गया मोलर्स। यानी कि ये चार तरह के दांत, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन आवर बकल कैविटी। अब इनमें ऐसा कौन सा है जो मोनो है और कौन सा डायो है वो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, कैनाइन यानी कि आगे की जो ये चार खिड़कियां हैं, है ना। आप एक मूवी देखे होंगे फिर हेरा फेरी, है ना, जिसमें बोलता है वो कचरा सेट। तो कचरा सेट का जो आगे की जो दो दरवाजे जो दिख रही हैं या दिखती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइंस, ठीक है। वंपायर टीथ जो कि बेसिकली क्या होता है आपका ये इंसीजर्स, जो टीयर या फिर जो फ्लेश ईटिंग एनिमल होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा क्या होता है, लॉन्ग भी होते हैं। बाकी के ये जो दो हैं ये आपके बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि फ्लैट बिल्कुल। फूड आया और यहां पर चूरिंग करना क्या हो गया, शुरू हो गया। तो लंबे समय तक बुढ़ापे, जब आप ग्रोइंग ओल्ड होंगे, हम लोग जब ग्रोइंग ओल्ड होते चले जाएंगे तो उस समय इन दांतों का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चार तरह के दांत, कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर्स और मोलर्स। अब देखिए डेंटल फॉर्मूला से आप समझ जाइएगा कि कौन सा टीथ मोनो है और डायो है। पहला चाइल्ड का, तो चाइल्ड की डेंटल फॉर्मूला होती है 21022102। सेकेंड जो 17 ईयर्स, जो 17 साल के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे या 18 तक के बच्चे टीनेजर्स, उनका होता है 21222122। वैसे बच्चे जो अब एडल्ट हो चुके हैं, 18 प्लस हैं, तो 18 प्लस यानी कि एडल्ट, इनका डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123, ठीक है। अब आपके सुविधा के लिए हम सबके ऊपर क्या करते हैं, सिंबॉलिक लिखते हैं। देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। C
आई, पी एम और एम, है ना, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 2-1 क्या हो जाएगा आपका? 2-1 ये देखिए, 2 तो सब में कॉमन है, 2 2 2 2 2 2, 1 भी सब में कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है। आपका फोकस होना है किस पर? प्रीमोलर और मोलर पर। आप इसमें देखिए, प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या है? एब्सेंट है। आप इसमें देखो कि प्रीमोलर क्या है? प्रेजेंट है। ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट हो गया। इसमें आप देखिए, ये 3 यानी कि +1, यानी कि एक यहां पर क्या आ चुका है? एक आपका यहां पर आ चुका है मोलर। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया मिल गया होगा कि 0 यानी कि ये वाली दांत साल में नहीं, पूरे लाइफ साइकिल में एक बार आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मोलर। इनमें देखिए कि 17 साल में ये दोनों दांत आ चुकी हैं। इनका जो 2 है उनका होना है 3, लेकिन अभी तक ये 2 है, यहां तक 2 है, यानी एक जो टीथ आपका आएगा वो 1, वो क्या होगा आपका? कंप्लीट सेट ऑफ टीथ। तो कंप्लीट ऑफ सेट ऑफ टीथ में आपका 3, यानी कि एक हो गया मोलर। यानी कि आप कह सकते हैं, बॉक्स में लिख सकते हैं कि मोनोफायोडोंट में आपका 8 प्रीमोलर और 4 मोलर्स, ये आपके लाइफ में क्या हो जाएंगे? वो एक ही बार आ जाएगा। आई बात समझ में? तो टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। आगे की जो 4 दांतें हैं वो आपकी इंसीजर है, देन दिस वन इज द कैनाइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैनाइन। कैनाइन काम क्या करता है? किस चीज का? ये आपका काम करेगा टीयरिंग का, ये करेगा आपका कटिंग या फिर बाइट, कटिंग लिख देते हैं, कटिंग का। और ये दोनों हेल्प करते हैं किस चीज में? मैस्टिकेटिंग में, है ना। ठीक है, तो इंसीजर यानी कि आई, सी, पीएम और एम, ये रहा हमारा डेंटल फॉर्मूला। ओके, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर वीडियो में हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और आपको धीरे धीरे हर एक चीज़ जो नीट लेवल तक की जो क्वेश्चंस जो आने की संभावनाएं हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? आपको धीरे धीरे अब आपको डाइजेशन सीरीज में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।